बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस वाक़ये को नक़ल किया है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने। उन्होंने अपनी किताब तारीख़ मदीना में लिखा है कि आज से तकरीबन 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह था। वो बादशाह इतना नेक था कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता था। वो रोज़ाना रात में 1000 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़कर सोता था। एक रात थकान की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दरूद शरीफ पढ़ा और सो गए तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने फरमाया कि ऐ नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजे। यह ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने उसी वक्त 300 बार दरूद शरीफ पढ़कर 1000 की तादाद मुकम्मल कर दी। इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा कि ऐ सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्लें दिखाई। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई तो वो बेचैन हो उठे कि आखिर यह कैसा ख्वाब था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। बिस्तर से उठे और वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर लेट गए। आँख लग गई और फिर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे कि सुल्तान, तुम क्यों सो गए, मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन दोनों ईसाइयों के नापाक इरादों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर से घबरा कर उठ गए। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उनकी आंखें फिर से लग गई और वो सो गए। ख्वाब में उन्हें फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ऐ सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फ़ौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ न कुछ मामला ज़रूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई ख़तरा है, इसलिए मुझे ख्वाब में बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और रात ही में एक बड़ी फ़ौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों के सफ़र के बाद वो मदीना पहुँचे। सुल्तान के वज़ीर जमालुद्दीन ने कहा कि ऐ सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से यह पूछेंगे कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो दोनों ईसाई चौकन्ने हो जाएं और हमारे हाथ न लगे। इसलिए आप एक काम करें कि तमाम मदीना वालों में इनाम तकसीम करने का ऐलान कर दें और फिर एक जगह बैठकर आप हर इनाम लेने वालों की शक्ल देख लें। इस तरह आप उन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। सुल्तान ने कहा, ठीक है, इसका इंतज़ाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और वज़ीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन उन्हें वो 2 इंसान नज़र नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था कि यह दोनों मुझे निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बट गए, लेकिन उन 2 ईसाइयों का कोई सुराग न मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है। लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीना में कोई इनाम पाने से नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ना किसी से कोई मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में आते हैं और फिर अपने घर में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते हैं। वो दोनों बड़े नेक आदमी हैं, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ,
तो लोगों ने कहा, सुल्तान आप उनसे मिलकर क्या करेंगे, वो दोनों तो बेचारे दुनिया से अलग थलग अपनी इबादतों में लगे रहते हैं, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं। सुल्तान ने कहा कि मुझे उन दोनों पर शक है कि वो दोनों तुम सभी को धोखा दे रहे हैं और नेक बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा, सुल्तान हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें ना करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब देखा कि लोग मुखालिफत पर आ सकते हैं तो उन्होंने मदीना के हाकिम को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी कि ख्वाब में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, इसलिए मैं उन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा कि सुल्तान तुम परेशान ना हो, मैं इसका इंतज़ाम करवाता हूँ और जो भी मुखालिफत करने के लिए सामने आएगा उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाएगी। और फिर सुल्तान नूरुद्दीन मदीना के हाकिम के साथ उन दोनों आदमियों के घर पहुँचे। सुल्तान ने जैसे ही उन दोनों आदमियों की शक्लें देखी तो उन्हें पहचान गए, क्योंकि यह दोनों वही इंसान थे जिनकी शक्लें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में सुल्तान को दिखाई थी और फरमाया था कि यह दोनों मेरी कब्र से मेरे जिस्म को निकालना चाहते हैं। सुल्तान ने उन दोनों से सारी बातें पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो हम अपना शहर छोड़कर मदीना में आकर रहने लगे, हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे। सुल्तान ने कहा कि तुम सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें बहुत सख्त सज़ा दूंगा। उन लोगों ने कहा कि ऐ सुल्तान हम बिल्कुल बेकसूर हैं, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। फिर सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि उनके घर का कोना कोना छान मारो और हर चीज़ हटा कर देखो कि क्या कहीं सुरंग का निशान मिलता है। फौजियों ने पूरा घर छान मारा लेकिन कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने खुद अंदर जाकर एक एक चीज़ हटा कर देखी लेकिन कहीं कुछ निशान ना मिला। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ऐ सुल्तान यह तुम्हारी गलत फहमी है, तुम हमारे अल्लाह वालों को क्यों परेशान कर रहे हो। मदीना के हाकिम ने भी सुल्तान से चुपके से कहा कि सुल्तान मुझे भी यही लगता है कि आपसे कोई गलत फहमी हो गई है, बेहतर होगा कि आप इन दोनों आदमियों को छोड़ दें वरना लोगों की मुखालिफत बढ़ सकती है। सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस कमरे में एक मुसल्ला बिछा हुआ था। सुल्तान ने मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से फरियाद की और सजदे में सर रख कर रोने लगे और अल्लाह से मदद मांगने लगे कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने उतनी कोशिश कर ली, लेकिन आपके प्यारे नबी ने फरमाया था कि यही दोनों धोखेबाज इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। सुल्तान रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे और मदद मांग रहे थे कि तभी अल्लाह की तरफ से सुल्तान के दिल में यह बात डाली गई कि ऐ सुल्तान, तुमने इन दोनों के कमरे में हर चीज़ हटाकर देख ली, हर तरह से तलाशी ले ली, जरा ये मुसल्ला भी हटाकर देखो जिस पर बैठकर तुम मुझसे दुआ मांग रहे हो। सुल्तान तेज़ी से उठे और मुसल्ला हटाकर देखा तो नीचे लकड़ी का एक पटरा रखा हुआ था। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि यह पटरा हटाओ। जैसे ही उस पटरे को हटाया गया तो नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने एक फ़ौजी से कहा कि जाकर देखो कि यह सुरंग किधर को जाती है। फ़ौजी ने अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास तक पहुंच चुकी थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंगूठा नज़र आने लगा था। फ़ौजी ने वापस आकर सुल्तान को यह बातें बताई तो सुल्तान ने उन दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवाकर अपने सामने पेश किया और फिर उनसे पूछा कि अब तुम सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उन दोनों ने जवाब दिया कि ऐ सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से यहाँ मदीना भेजा गया है ताकि हम मुसलमान के नबी का जिस्म निकाल कर उन्हें दे सके और इसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इसलिए हम दोनों ने अपना भेष बदला और एक नेक आदमी की शक्ल बनाकर मदीना में आकर रहने लगे। खुद पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए हम लोगों में खूब सदका खैरात करते ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो सके। जब सभी लोग रात में सो जाते तो हम दोनों इस सुरंग को खोदते थे और इसकी मिट्टी बाहर कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर डाल आते ताकि किसी को पता भी न चले। कल हमारा काम मुकम्मल हो जाता और हम रात में ही तुम्हारे नबी का जिस्म लेकर अपने शहर चले जाते। फिर हम ईसाई तुम्हारे नबी के जिस्म के साथ बुरा सलूक करते और तुम मुसलमान को तकलीफ़ देते, लेकिन पता नहीं कैसे आपको इस बात की खबर हो गई और हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह गया।
सुल्तान ने आगे बढ़कर उन दोनों के गिरेबान पकड़े और बहुत तेज़ी से उन्हें पीछे को धक्का दिया और फिर वज़ीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीना में घसीटा जाए और फिर इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए। इन सब के बाद सुल्तान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के चारों तरफ ज़मीन के अंदर से एक खंदक खुदवाई और उसमें 7 दीवारें बनवाकर उसमें पिघला हुआ लोहा, तांबा और तारकोल डलवा दिया ताकि कोई दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी ना कर सके। इसके बाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि इस वाक़ये के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मदीना की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फ़कीर को इस अजीम काम के लिए चुना, इस पर मैं आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है। उस दिन के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना सोते वक्त 1000 दुरूद शरीफ पढ़कर सोते थे और कहा करते थे, जिस दरूद शरीफ की बरकत से मुझे इतना बड़ा काम करने का शर्फ हासिल हुआ, इस अमल को मैं सारी ज़िंदगी करता रहूँगा।